धान खरीदी के आखिरी दिनों में प्रदेश के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र के मर्रा धान खरीदी केंद्र पर टोकन न मिलने से किसान पिछले 2 महीनों से परेशान हैं। खरीदी में अब महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम फेल हो रहे हैं। विवो मर्रा धान खरीदी केंद्र पर हालात बद से बदतर हैं। किसानों का कहना है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शासन ने समितियों की लिमिट बढ़ाई थी, फिर भी टोकन नहीं मिल रहा। ऑनलाइन अप्लाई करने पर ऐप में सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में है दिख रहा है, लेकिन दिनों तक कोई अपडेट नहीं। ऑफलाइन टोकन भी पूरी तरह बंद। किसान 2 महीने से धान रखे बैठे हैं। अगर खरीदी बंद हो गई तो भारी नुकसान होगा। धान खराब हो सकता है या बाजार में कम दाम मिलेगा। प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग हो रही है। केंद्र के सहायक प्रबंधक के मुताबिक बचे हुए दिनों में लक्ष्य पूरा करना असंभव है। दीजिए भैया। मैं परसराम साहू, ग्राम मर्रा, पोस्ट मर्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग। साहू जी, कितना एकड़ में आप खेती करते हैं? मैं इस बार बारिश में 45 एकड़ का खेती किया हूँ धान का। उसमें से मेरा अभी एक खाते में 2400 कट्टा का धान जाना है। उसमें मात्र 1000 कट्टा का कटा हुआ है और उसमें शेष 1400 बचा हुआ है। उसके लिए टोकन जारी नहीं हो पा रहा है। कब से टोकन के लिए आप? मैं टोकन जारी करने के लिए शुरू से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जगह दिखता ही नहीं। 1000 कट्टा का 2.5 महीना हो चुका पूरा, और एक ही टोकन मिला है। उसमें 1000 कटा हुआ है और 1400 टोटल बचा हुआ है, उसमें मिल नहीं रहा। और जब मैं सोसाइटी पहुंचता हूं तो यहाँ का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टोकन का बंद हो चुका है। 14 दिन बचे हैं धान खरीदी के लिए। हाँ। इस प्रकार की दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना है। दिक्कत अब तो पूरा ही खत्म कर दिए हैं ना। यहाँ तो टोकन मिल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे आ रहे हैं तो नोडल अधिकारी के द्वारा सत्यापन करेंगे और सत्यापन करने के बाद वही काटेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है सरकार धान नहीं खरीदना चाहती? अब वही उस चीज को समझो ना। अब 14 दिन धान बचा हुआ है, इतना क्वांटिटी बचा हुआ है कि धान खरीद नहीं पाएंगे। तो सरकार का तो वही मानसा है ना। क्या कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होता था। 15 जनवरी तक तो हमारी सोसाइटी में धान आना बंद हो जाता था। मेरा नाम अनिरुद्ध चंद्राकर, ग्राम आमालुरी। टोकन को लेकर लगातार समस्याएं हैं, आप लोग को दौड़ना पड़ रहा है बार बार। किस प्रकार की समस्या है? टोकन का तो बहुत समस्या है। टोकन कहीं पर मिल नहीं रहा है, और जैसे कि 12 बजे रात में कटवाते हैं तो लग पूरा फुल हो जाता था। तो इस कारण से कोई मतलब हमारा खुद का नहीं कटा है टोकन। तो किस प्रकार की समस्या है? अब 14 दिन बचे हैं गिनती के, तो क्या लगता है धान बेच पाएंगे आप? ऐसी हालत में हम धान बेच नहीं पाएंगे ना। कब से टोकन के लिए आप आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहा हूँ। कितना दिन लगभग मेरे को कम से कम 20 दिन हो गया। 20 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, टोकन आपका नहीं कर रहे हैं। ऐसे कितने किसान हैं जो लोग चक्कर लगा? ऐसे बहुत सारे किसान हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं उन्होंने कटाई नहीं है। तो ऐसी समस्या क्या इससे पहले कभी आपने? नहीं, अभी ऐसी समस्या हम कभी नहीं देखे थे, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार ऐसी समस्या हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो राज्य सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि टोकन की संख्या बढ़ाया जाए, और या तो लिमिट बढ़ाया जाए तो ही हो सकता है पूरा। को लेकर लगातार टोकन को लेकर समस्या देखने को मिल रही है। किस प्रकार की समस्या है? समस्या अभी मेन लिमिट का है। लिमिट नहीं बढ़ा, इस कारण टोकन नहीं कट पा रहा है। इस बार क्या है, शुरुआत से ही कम कर दिए हैं। जैसे 1000 क्विंटल का था, पहले का 1500 क्विंटल का होता था। इस बार शुरुआत से ही कम कर दिए। 15 दिसंबर के बाद लगभग बढ़ा है। जब तक किसान काफी पीछे हो गए, जो लिमिट में चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं खरीदारी को लेकर। ऐसे में कितने की खरीदी अभी कितनी हो चुकी है, कितना अभी खरीदा जाना बाकी है? अभी आज दिनांक तक टोटल 43,000 क्विंटल खरीदी हो चुकी है, और इसे 65 के टारगेट में है। और गिनती के 13-14 दिन बचा है, तो कम से कम 4-5 हजार क्विंटल का बच रहा है, और करीब करीब 65 किसान बच रहे हैं उसमें। क्या लगता है टारगेट अचीव कर नहीं हो पाएगी। यदि लिमिट बढ़ता है तभी हो पाएंगे, और 31 जनवरी तक टोकन का पूरा फुल हो चुका है। किसानों को लेकर बहुत समस्या है, टोकन समय पर नहीं कटना है, जिसको लेकर वाद विवाद की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हाँ, वो तो शुरुआत से ही हो रहा है, क्योंकि हर किसान का धान तैयार हो चुका है और सबको धान बेचना, और एक ही समय पे तो संभव नहीं है। एक दिन में 5-10 हजार खरीदी करे, ऐसा संभव भी नहीं है। तो एक जो लिमिट तय है उसके हिसाब से खरीदी होता है। अपने यहाँ बफर लिमिट से दुगना स्टॉक हुआ पड़ा है, तो क्या डीओ नहीं कट रहा है? किस प्रकार की समस्या आ रही है? डीओ जैसे कटना चाहिए ना, जो तेजी से, वो नहीं हो रहा है, बहुत स्लो है डीओ कटने की प्रक्रिया है। तो उस कारण से जाम की स्थिति है यहाँ।
दो महीने में धान का उठाव हो रहा है, तो सुखद की स्थिति क्या है? सूखा तो आ रहा है, लगातार सूखा आ रहा है, हर गाड़ी में सूखा आ रहा है। पतला धान है, नवंबर से खरीदी हुआ है, आज जनवरी में 2 महीना हो गया, तो सूखा आना तो तय है। तो सुखद की समस्या को लेकर ही आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, फिर वही स्थिति कैसे निपटेंगे? अभी शासन की मंशा जैसे आदेश हो, तो हम लोग तो कर्मचारी है, आदेश का तो पालन करेंगे ही। हर स्थिति में हमको तो 0% करके देना ही देना है। आपका परिचय? मेरा हेमंत सिंह राजपूत, सहायक समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्रा।